हाल ही में हुई जनेश्वर मिश्र पार्क में कराटे बेल्ट परीक्षा के उत्तीर्ण कराटे के खिलाड़ियों को चैंपियंस कराटे एकेडमी लिटिल फ्रेंड्स ब्रांच में बेल्ट और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। मिस्टर दिग्विजय सिंह प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, मिस्टर नॉर्थ इंडिया और मिस्टर यूपी रह चुके सुमित कश्यप ने बच्चों को बेल्ट और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। देखिए, मैं गेम के सिलसिले में वैसे गेम से जोड़ के इसको बोलूँगा कि जब भी कोई बच्चा किसी गेम को, किसी भी एथलेटिक परफॉर्मेंस से जुड़ता है, किसी भी गेम को ज्वाइन करता है, तो वो एक रूटीन में बंध जाता है। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारे जीवन में एक रूटीन का होना बहुत ज़रूरी है। बिना रूटीन के एक वो वाली नाव जो होती है जिसमें कोई पाल नहीं, कपड़ा नहीं है, जो किधर को भी जा सकती है, वो हो जाता है जीवन जो है। जब कोई उद्देश्य हो जीवन में, किसी गेम से जुड़ा हुआ वो आदमी, इंसान, बच्चा, तो उसका एक रूटीन होता है जिसको उसको फॉलो करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए, और वही रूटीन उसको जीवन में आगे बढ़ाता है सक्सेस की तरफ। मैं खुद एक एथलीट हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि जब भी मैं देखता हूँ कि बच्चे बहुत कम उम्र से जो है किसी गेम से जुड़ रहे हैं, किसी भी गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं ये भी जानता हूँ कि इनमें से ही बहुत से बच्चे होंगे जो कल को देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्थल पे बहुत रोशन करेंगे। तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। लड़कियां हमारे देश में हमेशा से ही आगे थी। अब जो भी इतिहास हम लोग इस बीच पढ़ रहे होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है कि हमारे देश में झांसी की रानी पहले भी थी, और उससे पहले भी आप जाएंगे तो हमारे देश में कई लड़कियाँ हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, जो वीरांगनाएँ रही हैं, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है, अपना जीवन तक बलिदान किया। तो अभी भी अगर लड़कियां आगे बढ़ें तो ये बहुत खुशी की बात है। मेरी खुद एक बेटी है, तो मैं हमेशा यही चाहूँगा कि बेटियां हमेशा बेटों के बराबर ही आगे बढ़ें। देखिए, समाज के डर से ना जाने देना और किसी खतरे को भांप के ना जाने देना, दोनों में अंतर होता है। समाज के डर से ना जाने देना, तो मुझे नहीं लगता कि अब इस समय हमारे देश में कुछ ऐसा है कि समाज के डर से आगे ना जाने दिया जाए। ठीक है, अब कहीं पे खतरा है, कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चियों के लिए अनसेफ है, तो वहाँ वो खुद भी जा सकते हैं। लेकिन किसी की प्रगति को रोकना, खास तौर से बेटी की प्रगति को रोकना, ये सही नहीं है। बच्चों का सम्मान देख वहाँ पेरेंट्स भी काफी खुश हुए। प्रभाव पड़ेगा कि बच्चों पर डिसिप्लिन, एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन आता है कराटे सीखने के लिए। मतलब उससे जो है बेसिक एक डेवलपमेंट जो होता है बच्चों का, वो लाइफ लॉन्ग एक लाइफस्टाइल डेवलप होता है उससे। सेल्फ डिफेंस, देखिए, बेसिक सेल्फ डिफेंस जो है वो आपके कॉन्फिडेंस से ही आता है। जब आपके अंदर डर नहीं होगा तो आपको किसी से, एक्चुअली आपको कहीं भी घबराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लगेगी, आप कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, किसी से बोल नहीं सकते। ठीक है, जब आप खुद में इतने सेल्फ सफिशिएंट हैं तो आप कहीं भी आप घबराएंगे नहीं। आप कोई भी फील्ड है, किसी भी फील्ड में, और वो खाली आप ऐसे नहीं कि आप सड़क चल रहे हो तो आपको फील होगी। आप जॉब कर रहे हो, आप अपने ऑफिस में हो, अपने क्लास में हो, कहीं भी है, वो कॉन्फिडेंस लेवल अलग दिखाई देता है उससे। जा रहे हैं ब्लैक बेल्ट तक। अभी आपका बेटा किस बेल्ट पर है? अब उसने जो है येलो सेकंड जो है पास आउट करा है। वहीं संतोष कुमार जायसवाल, जनरल सेक्रेटरी वर्ल्ड मॉडल को कान कराटे एसोसिएशन ऑफ यूपी, और क्योसी जसपाल सिंह, जनरल सेक्रेटरी कराटे एसोसिएशन ऑफ यूपी ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। हेलो। हेलो सर। क्या नाम है आपका? अजीश्री। आप इस वक्त किस बेल्ट पर हैं? मैं पर्पल फर्स्ट पे हूँ। आप ये कब से सीख रहे हो? मैं 4 ईयर पहले से। आपका एम क्या है, मतलब आप क्या करना चाहते हो आगे? मैं आगे बढ़ के ब्लैक बेल्ट पाना चाहती हूँ। आयुष मिश्रा। आप ये कराटे कब से सीख रहे हो? बहुत दिनों से, 2 ईयर से सीख रहा हूँ। किस बेल्ट पर हो अभी? येलो सेकंड मिलेगी आज मुझको। हेलो बाबू। हेलो। कैसे हो? कैसे हो? ठीक हूँ। क्या नाम है? आरुष सिंह। कब से आप सीख रहे हो? 2 महीने से। कराटे कब से सीख रहे हो? 2.5 साल हो गए। आपके कोच का क्या नाम है? धीरज सर। आप ये खुद से सीख रहे हो, इंटरेस्ट था आपका, या आपके पेरेंट्स बोले आपको सीखने? सर, ये मेरा इंटरेस्ट था।